हेलो दोस्तों, तो फिर एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म फिल किया है और आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी में आपने जो फर्स्ट प्रिपरेशन दी थी यानी जो पहली पोस्ट आपने चुनी थी उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप सभी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आज जो मैं मॉडल पेपर लेकर आई हूँ उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि यदि आप इस मॉडल पेपर के प्रत्येक क्वेश्चन को अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं तो इसका आपको आगे चलकर बहुत फायदा मिलेगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो साथियों, इसमें हम पहले हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यानी टॉप लेवल के प्रश्न आपको इस वीडियो में कराएंगे। तो चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। माल सामान की बिक्री करने वाले यानी माल सामान की बिक्री करने वाले शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखना है। यानी जो सामान की बिक्री करते हैं उसके लिए आपको एक शब्द बताना, क्या होगा? बुभुक्षा, क्रेता, ग्राहक या विक्रेता, बताइए। तो देखिए, जो सामान की बिक्री करते हैं तो वो कहलाते हैं विक्रेता। क्या कहलाते हैं? विक्रेता कहलाते हैं। और जो माल को खरीदते हैं वो क्रेता कहलाते हैं। तो आपसे यदि माल को खरीदने वाला पूछा जाए तो आप क्रेता लगाएंगे, और माल को बेचने वाले के बारे में बात की जाए, बिक्री के बारे में बात की जाए तो आप विक्रेता लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं हिंदी में। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अरण्य, अरण, अऋण या अरण्य, बताइए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? देखिए, यहाँ पर अरण्य की बात हो रही है और जी 4 ऑप्शन लिखे, इसमें 3 गलत है, एक आपका सही है, अरण्य, जो कि ऑप्शन बी है आपका, वो आपका राइट होगा, अरण्य। इसका यदि पूछा जाए कि अरण्य मीन्स क्या होता है, तो अरण्य मीन्स होता है आपका जंगल। क्या होता है? जंगल। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी आपस में डैश हो गई यानी आपस में क्या हो गई? गड़बड़, बकबक, खटपट या झटपट, क्या हो गई? क्या ऐसा शब्द है जो यहाँ पर फिट बैठेगा? तो वो हो जाएगा खटपट, यानी उनकी आपस में खटपट हो गई। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। यहाँ पर शब्द दिया है सौम्य। सौम्य का उल्टा आपका क्या होगा? बताइए, विलोम आपको बताना है। तो सौम्य कौन किस शब्द के लिए यूज किया था? तो देखिए, सौम्य होता है जो सरल स्वभाव वाला होता है, मधुर स्वभाव वाला होता है। अब इसका उल्टा यानी इसका विपरीत पूछा जा रहा तो हो जाएगा उग्र, यानी क्रोधी स्वभाव वाला, लड़ाकू स्वभाव वाला। तो यहाँ पर सौम्य का विलोम हो जाएगा उग्र। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, ये देखिए 4 तरीके से लिखे हैं। अब आपने एग्जाम दिए होंगे, आपको पता होगा कि अर्धवार्षिक कैसा लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो ऑप्शन सी होगा वो आपका राइट हो जाएगा, अर्धवार्षिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। यहाँ लिखा कर्कश। कर्कश किसे बोलते हैं? जो कटु स्वभाव का होता है। तो देखिए, यहाँ पर कर्कश का तो मीन्स अगर पूछा जाए या पर्यायवाची में पूछा तब तो कटु हो जाएगा, लेकिन यहाँ कर्कश का उल्टा बताना है, आपको विलोम बताना है। तो बताइए क्या होगा? तो देखिए, कर्कश का विलोम होता है मधुर। क्या होता है? मधुर। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के प्रति द्रोह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। शहीद, राष्ट्रप्रेमी, राजद्रोही या फिर राज। देखिए, राज्य के प्रति जो द्रोह करता है वो तो राजद्रोही कहलाता है। क्या कहलाता है? राजद्रोही। और जो राष्ट्र का भक्त होता है, राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति दिखाता है, राष्ट्र भक्त होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे राष्ट्र प्रेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्र प्रेमी बोलते हैं। और जो अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, शहीद हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो शहीद कहलाते हैं। जो अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो शहीद कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि स्थावर का विलोम क्या है? स्थावर का विलोम शब्द क्या है? चंचल, जंगम, चेतन या जड़। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि स्थावर का अर्थ क्या होता है, तो देखिए, स्थावर का अर्थ होता है जो मूव ना कर सके, जो एक ही जगह स्थायी हो, जिसमें कोई भी गतिशीलता ना हो,
वो होता है स्थावर। अब इसका विलोम यदि पूछा जाए तो हो जाएगा आपका जंगम। क्या हो जाएगा? जंगम, जो चलायमान हो। जंगम का अर्थ होता है जो चलायमान हो। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी गिनती ना की जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना जिसकी गिनती ना की जा सके। तो देखिए यहां पर हो जाएगा अगणनीय। क्या हो जाएगा? जिसकी गिनती ना की जा सके, अगणनीय। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और देखिए यदि पूछा जाए आपसे कि जिसकी गिनती की जा सके उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गणनीय। क्या बोलते हैं? गणनीय, जिसकी गणना की जा सके, जिसकी गिनती की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गीत में दो चार लड़ियां सुना दो। आप देखिए इसके ऑप्शन है कविता, झड़ियां, कड़ियां या छंद। बताइए यदि आपसे कोई गीत सुनने को कहता है या कोई कविता सुनने को कहता है तो बताइए इसमें क्या शब्द है इसमें से जो यहाँ फिट बैठेगा। इस गीत की दो लड़ियां सुना दो या इस गीत की दो कड़ियां सुना दो। बताइए क्या होना चाहिए। तो देखिए मेरे हिसाब से तो यहाँ क्या होगा? कड़ियां हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी, इस गीत की दो चार कड़ियां सुना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शैक्षणिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक। देखिए 4 बार लिखा हुआ है, अब इसमें से कोई एक ही सही होगा लेकिन 3 गलत होंगे। अब बताइए सही वाला शैक्षणिक कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, शैक्षणिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखिए इसके ऑप्शन है हौसला हारना, तैयार करना, सहारा देना, बेसहारा छोड़ना। देखिए यहाँ तैयार करना नहीं होगा, तैयार होना होगा। क्या होगा? तैयार होना, तैयार होना, यहाँ पर करना नहीं होगा। तो देखिए कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। क्या होगा? तैयार होना, यानी ऑप्शन बी जो है वही आपका राइट होगा। तैयार होना यानी किसी कार्य के लिए तन मन धन से तैयार होना, पूरी तरीके से तैयार होना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। पृथ्वी का डैश गोल है। बताइए क्या गोल है? आकार, स्वरूप, क्षमता, रूप क्या है। तो देखिए पृथ्वी का आकार गोल है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अमृत का बताना है आपको समानार्थी। वसुधा, अद्भुत, सुधा, अलौकिक। बताइए क्या होगा? इसका समानार्थी बताना है आपको अमृत का। तो देखिए वो हो जाएगा सुधा। क्या हो जाएगा? सुधा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। अतुलनीय, तुलनीय, अनुपम, मोहक। बताइए क्या हो सकता है। यहां पर हो जाएगा अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों सेशन आपको अच्छा लग रहा हो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आंसू, आंसू का आपको समानार्थी शब्द बताना है क्या होगा। तो देखिए आंसू का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है अश्रु। क्या होता है? अश्रु। इसके अलावा इसको हम लोग समानार्थी शब्द में बात करें तो चक्षुजल, नयन जल, ये भी इसी को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। राजा को देखिए और क्या बोलते हैं। इसके अलावा इन 4 ऑप्शन में से राजा को और क्या बोला जाता है। तो राजा को बोला जाता है नृप। क्या होता है? नृप। इसके अलावा यदि आपसे विप्र की बात करें तो विप्र होता है ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। अब इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो फिट बैठेगा। कितने, जैसे, वैसे, जितने। बताइए कौन सा वर्ड है जो फिट बैठेगा। तो देखिए यहां पर आपके आ जाएगा जितने। जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी निम्न में से किस राज्य से स्थित है। देखिए अब आपके हिंदी के क्वेश्चन समाप्त हुए और यहाँ पर आपके जीके जीएस स्टार्ट हो गई है। शांत घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। केरल, उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश। बताइए कहां पर है शांत घाटी। तो ये है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। यानी किस तिथि को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी होती है। 21 जून, 22 सितंबर, 3 जनवरी या फिर 22 दिसंबर। कब होती है। तो ये होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? 68 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 60 वर्ष, कितनी होती है? तो देखिए होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट जो आयु होती है वो होती है 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यानी कि क्या बजाते थे बिस्मिल्लाह खां? तो देखिए बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाक स्ट्रेट जल संधि निम्न में से किसके मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका, पाकिस्तान एवं भारत, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। पाक स्ट्रेट जल संधि जो है वो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। कुली के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, नीरज सी चौधरी, टी एन कौल। बताइए कौन है? तो देखिए जो कुली के लेखक है वे मुल्क राज आनंद है। कुली के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी प्रतिवर्ष 11 जुलाई जो होती है वो किस दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो देखिए जो 11 जुलाई है वो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल था, कौन था? कैनिंग, ओडायर, सिम्पसन या लॉर्ड चैम्सफोर्ड। बताइए कौन था? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वहां पर गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो दिया था जनरल ओडायर ने। किसने दिया था? ओडायर। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलियम जीन्स से एंटीबायोटिक उत्पाद की खोज की थी? किसने की थी? लुई पास्चर, स्टैनली, रॉबर्ट हुक या सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताइए किसने की थी? तो देखिए जो पेनिसिलियम जीन्स थे उसमें एंटीबायोटिक जो उत्पाद की खोज की थी वो की थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लें। ये क्वेश्चन बहुत अधिक बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ताप्ती, गंगा, कावेरी या गोदावरी, कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो वो है ताप्ती नदी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? बताइए। नाबार्ड, आरबीआई, आईसीआईसीआई और एसआईडीबीआई। बताइए कौन सी है? तो देखिए कृषि और ग्रामीण विकास हेतु जो ऋण प्रदान करने वाली संस्था है वो है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले कौन थे? जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। बताइए कौन थे? एस एन बनर्जी या रमेश दत्त मजूमदार या फिर दादा भाई नौरोजी। बताइए कौन थे? तो देखिए भारत में जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था वो थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा है? बताइए निम्न में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रहा है? ये आपको बताना है। तो देखिए इनके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। तो देखिए जो भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति रहा था वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को कैसा माना जाता है? एकात्मक, संघात्मक, संसदीय या संघीय स्वरूप एवं एकात्मक भावयुक्त। कैसा माना जाता है भारतीय संविधान को? कैसा माना जाता है? तो देखिए जो भारतीय संविधान है इसको संघीय स्वरूप एवं एकात्मक भावयुक्त माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर जो भेदभाव को डैश में निषेध बताया गया, किस अनुच्छेद में निषेध बताया गया? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर जो भेदभाव किया था उसको किस अनुच्छेद में निषेध बताया गया, ये पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर होगा अनुच्छेद 15
देखिए अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव को निषेध बताया गया। क्वेश्चन नंबर आपका जो 34 है वो है लोक लेखा समिति यानी पीएसी के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सत्तारूढ़ दल? बताइए कौन करता है? तो देखिए लोक लेखा समिति पीएसी, इसके जो चेयरमैन है इसकी नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल की घोषणा के समय भारत का जो प्रधानमंत्री कौन था? आपातकाल की जो घोषणा हुई थी उसके समय, उस समय भारत का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या फिर कोई नहीं में से? बताइए कौन था उस समय? तो देखिए उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, कब अपनाया? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, कब अपनाया? तो देखिए वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल क्या है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय चुनाव के प्रत्याशी की आयु डैश वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बताइए कितने वर्ष से कम नहीं होने चाहिए? तो देखिए ये 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। संसदीय चुनाव के जो प्रत्याशी की आयु होती है उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च जो न्यायालय होता है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा? बताइए कौन करता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति? तो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 10 वर्ष, 40 वर्ष या 35 वर्ष? कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।